हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि आपके सामने जो एग्ज़ाम टारगेट है वो लैब असिस्टेंट है और काफ़ी लंबे टाइम से हम इसके डिटेल्ड सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो साइंस वाले हैं यानी कि पीसीबी वाले, उनको तो ऑलरेडी सिलेबस का पता था, लेकिन यहाँ पे जो ज्योग्राफी या आपका होम साइंस है उनको इसके बारे में नहीं पता था। तो फाइनली ये सिलेबस आ चुका है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज आपके साथ अपने जो डिजिटल पैनल है उस पर आपके साथ नहीं जुड़ पाया, क्योंकि मैं आज घर पे हूँ, तो उसकी वजह से मैं ये सेशन आपके साथ सीधा इससे ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट पेपर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे स्कीम में, जो फर्स्ट पेपर है वो हमारा सबका कॉमन पेपर, उसमें जैसे प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, अंक हमारे 200 है और 2 आवर्स का टाइम है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और यानी कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सामान्य ज्ञान है, जो सारा आएगा यहाँ पे। फिर आपके यहाँ पे जो करंट अफेयर्स के राजस्थान के मामले, ध्यान देना, राजस्थान का बजट हो गया, उससे रिलेटेड राजस्थान की स्कीम, फिर विश्व या भारत का जो सामान्य ज्ञान है वो आएगा, और यहाँ पे एक शैक्षणिक मनोविज्ञान आएगा, ये आपके 100 मार्क्स का होएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो 100% और 200 मार्क्स का होगा। अब क्या है कि आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर उसमें हमारे अलग अलग तरीके का है, जैसे विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, जिसमें आपका जीव विज्ञान वाला, भौतिक विज्ञान वाला और केमिस्ट्री वाला, ये हमारा यानी कि हम बोल सकते हैं पीसीबी वाला सेक्शन है, जिसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और हमारे पास यहाँ पे 2 आवर्स होगा। अब आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, अंक समान होंगे, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 40% निर्धारित है, जिसमें अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे पात्र नहीं होंगे, इससे कम वाले। अब यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको सबको पता रहता है। अब सिलेबस की, अगर फर्स्ट पेपर की डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो डिटेल्ड में आपको यहाँ पे देख लेना है कि राजस्थान का जो आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी और सामान्य ज्ञान है वो इसके ये टॉपिक्स रहेंगे। मैं इसकी विस्तृत चर्चा जब हम 21 को जयपुर आपके साथ जुड़ जाएंगे तो एक बार इसके साथ इसकी जो पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। फिर ये आपका यहाँ के भूगोल का सिलेबस है, भूगोल के भी काफ़ी सारे टॉपिक है, एक लेंथी सिलेबस है, आप छोटा नहीं बोल सकते। ये करंट अफेयर्स, विश्व और शैक्षणिक मनोविज्ञान है, ये भी आपको पढ़ना है। पेपर 2 की बात करें हम, जो 12th लेवल के बेस पे हमारा जो जीव विज्ञान वाला है वो सिलेबस आपको हमने पहले भी आपको बता रखा है। ये सारे टॉपिक्स जो आप देख पा रहे हो इनको आपको पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। जीव विज्ञान है, उसका बी पार्ट है, वो भी आप देख सकते हो, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पे रहेंगे। फिर हम बात करें फिजिक्स की। फिजिक्स का मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करवाया था। उस वीडियो में जो फिजिक्स के फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर है योगेश शर्मा सर, उनके द्वारा आपको बताया गया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपको ये जरूर उनका सेशन देखना है। केमिस्ट्री के लिए आप जान सकते हो कि केमिस्ट्री में वही टॉपिक जो हमने पहले आपको डिस्क्राइब किए थे, वही टॉपिक्स है सारे के सारे, इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है हमारी यहाँ पे केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बाद, ये सारे टॉपिक्स जो पहले हम देख चुके हैं सारे वही टॉपिक्स हैं, आराम से आप इन्हें देखिएगा। अब मेन टॉपिक आता है हमारा सबसे, कि इस भर्ती में जो सामान्य भाग ए भाग है वो आपका ऐसे रहेगा 100 मार्क्स का, लेकिन जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो 200 का, यानी यहाँ पे 300 का है अंक, यहाँ पे 300 और 3 आवर्स का है भाग भी। थोड़ा सा ज्योग्राफी वालों के लिए स्कीम देखिए, राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य और यहाँ पे परंपराएं, विरासत और भूगोल आएगा पार्ट 1 में, और यहाँ पे ज्योग्राफी आएगी। सेम आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। सामान्य भाग ए भाग है, वो आपको सिलेबस में हमने पहले डिस्क्राइब करा चुके हैं, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। डिटेल्ड सिलेबस एक बार मैं आपको वहाँ जयपुर आने के बाद डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे राजस्थान का जो भूगोल है यहाँ पे वो आपको दे रखा है कि आपको कैसे पढ़ना है, ये पार्ट हो गया। पार्ट बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सभी को पता नहीं था, मैंने आपको पहले भी कहा था। 11th-12th का पोर्शन देखिए, यहाँ पे आपको भूगोल का जो समकलित विषय के रूप में भूगोल शाखाएँ, उनका महत्व, फिर विकास, आंतरिक संरचना, द्वीप, प्रकाश, ये जो सेलें हैं, रॉक्स, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। फिर भू आकृति प्रक्रियाएं, स्थल है उनका विकास, वायुमंडल, सूर्य तप ऊर्जा, ये जो भी है आपको संतुलन, वायुदाब, वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु, या डेप्थ लेवल जाना है भैया। मान लो कि ग्रेड की तैयारी करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे ये पढ़ना है। ये 15 टॉपिक, 16, 17, 18, भाई बहुत लेंथी सिलेबस है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। आप सोचो 23 लो, और यार बताओ क्या सिलेबस है। आप ये ना PDF एक काम करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 66 पढ़ने में ही, टॉपिक्स के नाम पढ़ने में ही आपको 5 मिनट लग जाएगी, 5 से 10 मिनट। आप बताओ क्या पढ़ोगे। अभी आओ, अब हमारा पार्ट 2 आता है, स्कीम की बात करते हैं हम यहाँ पे होम साइंस वालों के लिए, गृह विज्ञान वालों के लिए। गृह विज्ञान वालों की आप बात देखोगे, पार्ट 1 सेम है, पार्ट 2 की में वही होम साइंस आएगी, यहाँ पे 100 नंबर और 200 यानी 300 का मटेरियल रहेगा यहाँ पे।
ये सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे कम अंक प्राप्त करने वाले नियुक्त नहीं किए जाएंगे। ये जो भी है 300 क्वेश्चन नहीं आ सकते, एक बार ध्यान रखना था। तो 50 और 100 150 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है यहाँ 50 क्वेश्चन आए और यहाँ 100 क्वेश्चन आए, तो ऐसे बनेगा, ये बात ध्यान दे लेना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला पार्ट सेम है सबका, ये आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और पार्ट 2 की बात करोगे तो होम साइंस आपको गृह विज्ञान पढ़ना और गृह विज्ञान के सिलेबस में पहले से लग जाना है, पहला दूसरा तीसरा। जैसे वहाँ पे 65-66 टॉपिक थे, वैसे यहाँ पे आपके पास होम साइंस वालों के पास 19 पॉइंट है, तो ये 19 आपका सिलेबस हो गया। तो ये एक डिटेल्ड सिलेबस फाइनली आ चुका है। बस कुछ क्या फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है साइंस वालों के पास, 200 क्वेश्चंस हो गए 300 मार्क्स के। वहाँ पे पर्सनों की संख्या देखो, यहाँ पे 2 पेपर अब 1 और 2 हो गए। अब वहाँ पे ऐसा हो सकता है करने को, अभी उसमें देखो आपको एकदम क्लियरिटी नहीं दे रखी है कि ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ऐसा ज़रूर कर सकते हैं, अगर कुल 3 ओवर्स है, दोनों का ही 3 ओवर्स है, तो ऐसा ज़रूर किया जा सकता है कि यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो, ताकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो, ताकि 2 मार्क्स के हिसाब से 100 बन जाए, 2 के हिसाब से। तो ऐसा किया जा सकता है ताकि 300 मार्क्स बन जाए 3 ओवर में, वरना 3 ओवर के अंदर 300 क्वेश्चंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आप भी समझते हो इस बात को। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, बाकी मैं एक बार आपके साथ जब भी हम जयपुर आ जाएंगे 21 को, हम आपके साथ इस पर जो रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वंस अगेन आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए। आपके पास बेहतरीन मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर आप सही से प्रॉपर वे में पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। 100% कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ो उसे बहुत बेहतरीन पढ़ना, ताकि वहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। और आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2022 में कुछ ऐसा कर दिखाना है कि भाई आप लोगों के सारे सपने साकार हो सके। ठीक है, वक्त बदलता है, फिर बदलेगा सारा, जहां अपना होगा। बस मेहनत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।